नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्षत्रिय धर्म पे। आज मैं आपको एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर कटने के बाद भी युद्ध का प्रदर्शन करता रहा था। मारवाड़ का इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। वीरता किसी की बपौती नहीं रही। इतिहास गवाह है कि आम राजपूत से लेकर खास तक ने अपने सरजमी के लिए सर कटा दिया। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि इतिहास में ज्यादातर उन्हीं वीरों को स्थान मिल पाया जो किसी न किसी रूप में खास थे। आम व्यक्ति की वीरता इतिहास के पन्नों में बेहद कम आई भी तो कुछ शब्दों तक सीमित। कुछ भी कहा जाए, लेकिन इन वीरों ने नाम के लिए वीरता नहीं दिखाई। ऐसा ही एक बेहतरीन उदाहरण दिया है मारवाड़ के आम राजपूत दोगोजी राठौड़ ने, जिन्होंने शाहजहां को मैं ये यकीन दिलाने के लिए अपना सिर कटवा दिया कि राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए बिना सिर भी वीरतापूर्वक युद्ध लड़ सकता है और उनकी पत्नी सती हो जाती है। आज का राजपूत या और कोई भले ही से महज एक कपोल कल्पना समझे, लेकिन राजपूतों का यही इतिहास रहा है कि वे सच्चाई के लिए मृत्यु को वरण करना ही अपना धर्म समझते थे। वर्ष 1656 के आसपास का समय था। दिल्ली पर बादशाह शाहजहां और जोधपुर पर राजा गज सिंह जी प्रथम का शासन था। एक दिन शाहजहां का दरबार लगा हुआ था। सभी अमीर उमराव और खान अपनी अपनी जगह पर विराजित थे। उसी समय शाहजहां ने कहा कि अपने दरबार में खान 60 व उमराव 65 क्यों हैं। उन्होंने दरबारियों से कहा कि इसका जवाब तत्काल चाहिए। सभा में सन्नाटा पसर गया। सभी एक दूसरे को ताकने लगे। सबने अपना अपना जवाब दिया, लेकिन बादशाह संतुष्ट नहीं हुआ। आखिरकार दक्षिण का सूबेदार मीर का खड़ा हुआ और उसने कहा कि खानों से 2 बातों में उमराव आगे है, इस कारण दरबार में उनकी संख्या अधिक है। पहला, सिर कटने के बावजूद युद्ध करना, और दूसरा, युद्ध भूमि में पति की वीर गति को प्राप्त होने पर पत्नी का सती होना। शाहजहां यह जवाब सुनने के बाद कुछ समय के लिए मौन रहा। अगले ही पल उसने कहा कि ये दोनों नज़ारे वो अपनी आंखों से देखना चाहता है। इसके लिए उसने 6 माह का समय निर्धारित किया। साथ ही उसने आदेश दिया कि दोनों बातें 6 माह के भीतर साबित नहीं हुई तो मीर खां का कत्ल करवा दिया जाएगा और उमराव की संख्या कम कर दी जाएगी। इस समय दरबार में मौजूद जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी को यह बात अखर गई। उन्होंने मीर खां से इस काम के लिए मदद करने का आश्वासन दिया। मीर खां 4 महीनों तक रजवाड़ों में घूमे, लेकिन ऐसा वीर सामने नहीं आया जो बिना किसी युद्ध महज शाहजहां के सामने सिर कटने के बाद भी लड़े और उसकी पत्नी सती हो। आखिरकार मीर खां जोधपुर महाराजा गज सिंह जी से आकर मिले। महाराजा ने तत्काल उमरावों की सभा बुलाई। महाराजा ने जब शाहजहां की बात बताई तो सभा में सन्नाटा सा गया। महाराजा की इस बात पर कोई आगे नहीं आया। इस पर महाराजा गज सिंह जी की आंखें लाल हो गई और भुजाएं फड़कने लगी। उन्होंने गर्जना के साथ कहा कि आज मेरे वीरों में कायरता आ गई है। उन्होंने कहा कि आप में से कोई तैयार नहीं है तो यह काम मैं स्वयं करूंगा। महाराजा इससे आगे कुछ बोलते कि उससे पहले ही 18 साल का एक जवान उठकर खड़ा होता है। उसने महाराजा को खम्मा गणी करते हुए कहा कि हुक्म, मेरे रहते आपकी बारी कैसे आएगी। बोलता बोलता रुका तो महाराजा ने इसका कारण पूछ लिया। उस जवान युवक ने कहा कि अन्नदाता हुक्म, सिर कटने के बाद भी लड़ तो लूंगा, लेकिन पीछे सती होने वाली कोई नहीं है, अर्थात उनकी शादी नहीं हो रखी थी। यह वीरता दिखाने वाले थे दोगोजी राठौड़। महाराजा इस विचार में डूब गए कि लड़ने वाला तो तैयार हो गया, लेकिन सती होने की परीक्षा कौन दे। महाराजा ने सभा में दूसरा बेड़ा घुमाया कि कोई राजपूत इस युवक से अपनी बेटी का विवाह सती होने के लिए करे। तभी भाटी सिरदार इसके लिए राजी हो गए। महाराजा ने अच्छा मुहूर्त दिखवाकर दोगोजी राठौड़ का विवाह करवाया। विवाह के बाद दोगोजी ने अपनी पत्नी के डेरे में जाने से इनकार कर दिया। वे बोले कि उनसे तो वे स्वर्ग में ही मिलाप करूंगा। उधर मीर खां भी इस वीर जोड़े की वीरता के दीवाने हो गए। उन्होंने दोगा राठौड़ का वंश बढ़ाने की सोचकर शाहजहां से 6 माह की मोहलत बढ़वाने का विचार किया। जो ही यह बात नवदुल्हन को पता चली तो उसने अपने पति दोगोजी को सूचना भिजवाई कि उद्देश्य को लेकर दोनों का विवाह हुआ है। वो पूरे किए बिना ढंग से श्वास नहीं ले पाएंगे। इसी कारण शीघ्र ही शाहजहां के सामने जाने की तैयारी की जाए। महाराजा गज सिंह जी मीर खां ने शाहजहां को सूचना भिजवाई। समाचार मिलते ही शाहजहां ने अपने 2 बहादुर जवानों को दोगोजी से लड़ने के लिए तैयार किया। शाहजहां ने अपने दोनों जवानों को सिखाया कि दोगा व उनके साथियों को पहले दिन ही भोज दिया जाएगा। जब वे लोग भोजन करने बैठेंगे उस वक्त दोगोजी का सिर काट देना ताकि वह खड़े ही न हो सके।
उधर तोगोजी राठौड़ आगरा पहुंच गए। बादशाह ने उन्हें दावत का न्योता भिजवाया। तोगोजी अपने साथियों के साथ किले पहुंच गए। वहां उनका सम्मान किया गया। मान मनुआरे हुई। बादशाह की रणनीति के तहत एक जवान तोगोजी राठौड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तोगोजी को धोखा होने का संदेश हो गया था। उन्होंने अपने पास बैठे एक राजपूत सरदार से कहा कि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है, इस कारण उन्हें आसपास घूम रहे व्यक्ति को आप संभाल लेना और उनका सिर भी काट देना। उसके बाद वो अपना काम कर देगा। दूसरी तरफ तोगोजी की पत्नी भी सती होने के लिए सज धज कर तैयार हो गई थी। इतने में ही दरी खाने से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी कि तोगाजी ने एक व्यक्ति को मार दिया और पास में खड़े किसी व्यक्ति ने तोगाजी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तोगाजी बिना सिर तलवार लेकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। तोगाजी के इस कर्तव्य पर ढोल नगाड़े बजने लगे। चांडों ने वीर रस के दोहे शुरू कर दिए। फूली हुई ठाड़ी सोटियां दुहा बोलने लगे। तोगोजी की तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बादशाह के दरीखाने में हाहाकार मच गया। बादशाह दौड़ते हुए रण क्षेत्र में पहुंचे। दरबार में खड़े राजपूत सिरदारों ने तोगोजी और पटियानी जी की जयकारा से आसमान गुजा दिया और तोगोजी की वीरता देखकर बादशाह ने महाराजा अगस्त सिंह जी के पास माफीनामा भिजवाया और इस वीर को रोकने की तरकीब पूछी। कहते हैं कि ब्राह्मण से तोगोजी के शरीर पर गोली का चींटा फेंकवाया गया, तब जाकर तोगोजी की तलवार शांत हुई और धड़ नीचे गिरा। उधर पटियानी 16 श्रृंगार कर तैयार बैठी थी। जमुना नदी के किनारे चंदन की चिता चुनवाई गई। तोगाजी का धड़ व सिर गोदी में लेकर पटियानी जी राम का नाम लेते हुए चिता में प्रवेश कर गई। तो दोस्तों, ऐसे वीर योद्धाओं ने इस भूमि में जन्म लिया है। आओ दोस्तों, मिल के ऐसे वीरों को नमन करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्षत्रिय धर्म पे। आज मैं आपको एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर कटने के बाद भी युद्ध का प्रदर्शन करता रहा था। मारवाड़ का इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। वीरता किसी की बपौती नहीं रही। इतिहास गवाह है कि आम राजपूत से लेकर खास तक ने अपने सरजमी के लिए सर कटा दिया। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि इतिहास में ज़्यादातर उन्हीं वीरों को स्थान मिल पाया जो किसी न किसी रूप में खास थे। आम व्यक्ति की वीरता इतिहास के पन्नों में बेहद कम आई भी तो कुछ शब्दों तक सीमित। कुछ भी कहा जाए, लेकिन इन वीरों ने नाम के लिए वीरता नहीं दिखाई। ऐसा ही एक बेहतरीन उदाहरण दिया है मारवाड़ के आम राजपूत तोगोजी राठौड़ ने, जिन्होंने शाहजहाँ को मैं ये यकीन दिलाने के लिए अपना सिर कटवा दिया कि राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए बिना सिर भी वीरतापूर्वक युद्ध लड़ सकता है और उनकी पत्नी सती हो जाती है। आज का राजपूत या और कोई भले ही इसे महज एक कपोल कल्पना समझे, लेकिन राजपूतों का यही इतिहास रहा है कि वे सच्चाई के लिए मृत्यु को वरण करना ही अपना धर्म समझते थे। वर्ष 1656 के आसपास का समय था। दिल्ली पर बादशाह शाहजहाँ और जोधपुर पर राजा अगस्त सिंह जी प्रथम का शासन था। एक दिन शाहजहाँ का दरबार लगा हुआ था। सभी अमीर उमराव और खान अपनी अपनी जगह पर विराजित थे। उसी समय शाहजहाँ ने कहा कि अपने दरबार में खान 60 व उमराव 62 क्यों हैं। उन्होंने दरबारियों से कहा कि इसका जवाब तत्काल चाहिए। सभा में सन्नाटा पसर गया। सभी एक दूसरे को ताकने लगे। सब ने अपना अपना जवाब दिया, लेकिन बादशाह संतुष्ट नहीं हुआ। आखिरकार दक्षिण का सूबेदार मीर का खड़ा हुआ और उसने कहा कि खानों से 2 बातों में उमराव आगे है, इस कारण दरबार में उनकी संख्या अधिक है। पहला, सिर कटने के बावजूद युद्ध करना, और दूसरा, युद्ध भूमि में पति की वीर गति को प्राप्त होने पर पत्नी का सती होना। शाहजहाँ यह जवाब सुनने के बाद कुछ समय के लिए मौन रहा। अगले ही पल उसने कहा कि ये दोनों नज़ारे वो अपनी आंखों से देखना चाहता है। इसके लिए उसने 6 माह का समय निर्धारित किया। साथ ही उसने यह आदेश दिया कि दोनों बातें 6 माह के भीतर साबित नहीं हुई तो मीर खां का कत्ल करवा दिया जाएगा और उमराव की संख्या कम कर दी जाएगी। इस समय दरबार में मौजूद जोधपुर के महाराजा अगस्त सिंह जी को यह बात अखर गई। उन्होंने मीर खां से इस काम के लिए मदद करने का आश्वासन दिया। मीर खां 4 महीनों तक रजवाड़ों में घूमे, लेकिन ऐसा वीर सामने नहीं आया जो बिना किसी युद्ध महज शाहजहाँ के सामने सिर कटने के बाद भी लड़े और उसकी पत्नी सती हो। आखिरकार मीर खां जोधपुर महाराजा अगस्त सिंह जी से आकर मिले। महाराजा ने तत्काल उमरावों की सभा बुलाई।
महाराजा ने जब शाहजहाँ की बात बताई तो सभा में सन्नाटा सा आ गया। महाराजा की इस बात पर कोई आगे नहीं आया। इस पर महाराजा अग्रज सिंह जी की आंखें लाल हो गई और भुजाएं फड़कने लगी। उन्होंने गर्जना के साथ कहा कि आज मेरे वीरों में कायरता आ गई है। उन्होंने कहा कि आप में से कोई तैयार नहीं है तो यह काम मैं स्वयं करूंगा। महाराजा इससे आगे कुछ बोलते कि उससे पहले ही 18 साल का एक जवान उठकर खड़ा होता है। उसने महाराजा को खम्मागणी करते हुए कहा कि हुक्म, मेरे रहते आपकी बारी कैसे आएगी। बोलता बोलता रुका तो महाराजा ने इसका कारण पूछ लिया। उस जवान युवक ने कहा कि अन्नदाता हुक्म, सिर कटने के बाद भी लड़ तो लूँगा, लेकिन पीछे सती होने वाली कोई नहीं है, अर्थात उनकी शादी नहीं हो रखी थी। यह वीरता दिखाने वाले थे तोगाजी राठौड़। महाराजा इस विचार में डूब गए कि लड़ने वाला तो तैयार हो गया, लेकिन सती होने की परीक्षा कौन दे। महाराजा ने सभा में दूसरा बेड़ा घुमाया कि कोई राजपूत इस युवक से अपनी बेटी का विवाह सती होने के लिए करे। तभी भाटी सिरदार इसके लिए राजी हो गए। महाराजा ने अच्छा मुहूर्त दिखवाकर तोगाजी राठौड़ का विवाह करवाया। विवाह के बाद तोगाजी ने अपनी पत्नी के डेरे में जाने से इनकार कर दिया। वे बोले कि उनसे तो वे स्वर्ग में ही मिलाप करूंगा। उधर मीर खां भी इस वीर जोड़े की वीरता के दीवाने हो गए। उन्होंने तोगा राठौड़ का वंश बढ़ाने की सोचकर शाहजहाँ से 6 माह की मोहलत बढ़वाने का विचार किया। जो ही यह बात नवदुल्हन को पता चली तो उसने अपने पति तोगो जी को सूचना भिजवाई कि उद्देश्य को लेकर दोनों का विवाह हुआ है। वो पूरे किए बिना ढंग से श्वास नहीं ले पाएंगे। इसी कारण शीघ्र ही शाहजहाँ के सामने जाने की तैयारी की जाए। महाराजा अग्रज सिंह जी मीर खां ने शाहजहाँ को सूचना भिजवाई। समाचार मिलते ही शाहजहाँ ने अपने 2 बहादुर जवानों को तोगो जी से लड़ने के लिए तैयार किया। शाहजहाँ ने अपने दोनों जवानों को सिखाया कि तोगा व उनके साथियों को पहले दिन ही भोज दिया जाएगा। जब वे लोग भोजन करने बैठेंगे उस वक्त तोगे जी का सिर काट देना ताकि वह खड़े ही न हो सके। उधर तोगो जी राठौड़ आगरा पहुंच गए। बादशाह ने उन्हें दावत का न्योता भिजवाया। तोगो जी अपने साथियों के साथ किले पहुंच गए। वहाँ उनका सम्मान किया गया। मान मनुआरे हुई। बादशाह की रणनीति के तहत एक जवान तोगो जी राठौड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तोगो जी को धोखा होने का संदेश हो गया था। उन्होंने अपने पास बैठे एक राजपूत सरदार से कहा कि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है, इस कारण उन्हें आसपास घूम रहे व्यक्ति को आप संभाल लेना और उनका सिर भी काट देना। उसके बाद वो अपना काम कर देगा। दूसरी तरफ तोगो जी की पत्नी भी सती होने के लिए सज धज कर तैयार हो गई थी। इतने में ही दरी खाने से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी कि तोगा जी ने एक व्यक्ति को मार दिया और पास में खड़े किसी व्यक्ति ने तोगा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तोगा जी बिना सिर तलवार लेकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। तोगा जी के इस करतब पर ढोल नगाड़े बजने लगे। चांडों ने वीर रस के दोहे शुरू कर दिए। ढोली हुए ठाड़ी सोटिया दुहा बोलने लगे। तोगो जी की तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बादशाह के दरी खाने में हाहाकार मच गया। बादशाह दौड़ते हुए रण क्षेत्र में पहुंचे। दरबार में खड़े राजपूत सिरदारों ने तोगो जी और पटियानी जी की जयकारा से आसमान गुजा दिया और तोगो जी की वीरता देखकर बादशाह ने महाराजा अग्रज सिंह जी के पास माफीनामा भिजवाया और इस वीर को रोकने की तरकीब पूछी। कहते हैं कि ब्राह्मण से तोगो जी के शरीर पर गोली का छींटा फेंकवाया गया, तब जाकर तोगो जी की तलवार शांत हुई और धड़ नीचे गिरा। उधर पटियानी 16 श्रृंगार कर तैयार बैठी थी। जमुना नदी के किनारे चंदन की चिता चुनवाई गई। तोगा जी का धड़ व सिर गोदी में लेकर पटियानी जी राम का नाम लेते हुए चिता में प्रवेश कर गई। तो दोस्तों, ऐसे वीर योद्धाओं ने इस भूमि में जन्म लिया है। आओ दोस्तों, मिल के ऐसे वीरों को नमन करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।